अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका क्लास टीचर एजाज़ अली सर EVS की क्लास में आज तमाम बच्चों का इस्तकबाल करता हूं। आज हम सबक नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं, मेरा ख़ानदान और घर। आइए स्लाइडों को देखिए। छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान। अब आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। इस तस्वीर में देखिए कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सब हमारे यहाँ ख़ानदान की शक्लें हैं। इन्हें हम छोटा ख़ानदान कहेंगे, जहाँ पर अम्मी अब्बू बच्चे होते हैं, कभी कभार दादा दादी भी होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा छोटा ख़ानदान। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की हो, 2 लड़कियाँ भी हो सकते हैं माँ बाप को, या 2 भाई भी हो सकते हैं, 2 बहनें भी हो सकती हैं। अब देखते हैं तौसीई ख़ानदान। तौसीई ख़ानदान का मतलब होता है वसी ख़ानदान, जिसके अंदर हमारे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, फूफी फूफा, खाला खालू वगैरह सब आएंगे। छोटे ख़ानदान में तो हम हमेशा अपने घर में रहते हैं, लेकिन जो तौसीई ख़ानदान होता है, हमारे रिश्तेदार, हम किन किन औकात में मिलते होंगे? शादी पर, बर्थडे पर, कोई बीमार हो, है ना। तो इस तरह त्योहारों के मौके पर हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। आइए देखते हैं शजरे नसब, यानी मेरे ख़ानदान का नसब मेरे दादा से लेके मुझ तक। तो देखिए ये रेहाना का शजरे नसब है, जिसके अंदर सबसे ऊपर दादा दादी है, चाचा चाची, सानिया, साहिल, सलीम, रेहाना, फूफी। इस तरह का शजरे नसब आपको भी अपने ख़ानदान का तैयार करना है और अपने टीचरों दोस्तों के साथ शेयर करना है। हम ख़ानदान में अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती। तो आइए देखते हैं ख़ानदान में हमारी जिम्मेदारी। अब देखिए कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अम्मी दादा की खिदमत कर रही है, बहन पढ़ाई कर रही है, भाई बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, अब्बूजान सब्ज़ी कतरने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इस तस्वीर में देखा जाए, एक ही फ़र्द काम कर रहा है, उस पर काम का बर्डन ज़्यादा आ रहा है। एक तो काम सही ढंग से नहीं होगा और वो ज़हनी तनाव में भी मुब्तला रहेगा और एक दूसरे से मोहब्बत भी कम होगी। इसलिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए घर में। अब देखिए घर की सफाई और आराइश। कोई घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो हम अक्सर इस पर बात पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने घर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमारे बहुत सारे काम होते हैं, उन काम की आपको फहरिस्त तैयार करना है। देखिए अब ये 2 तस्वीरों में दिख रहा है कि आपको कौन सा घर अच्छा लगेगा। एक सलीके से सजा हुआ है और एक सामान से बिखरा हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर को सलीके से सजा कर रखें हमेशा। अब आपको मालूम है कि मोबाइल, CD, DVD, पेन ड्राइव, C ड्राइव, इसी तरह कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। ये चीज़ें ख़राब हो जाए तो हमेशा के लिए बेकार हो जाती है। इन बेकार चीज़ों का जो कचरा जमा होता है उसे ही ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा को ठिकाने लगाना एक बड़ा मसला बन गया है। यूज़ एंड थ्रो का जो ज़माना आया है तो हमें हमारी जो चीज़ें हैं ख़राब हो गई तो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती। तो इस तरह ई कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, इसे ठिकाने लगाना एक सरदर्द बन गया है। अब देखिए इसे हमेशा जहन में रखो कि हमारे घर में जो कचरा निकलता है, पढ़ेंगे, घर का गीला और खुश्क कचरा अलग करो, इसे 2 अलग टोकरियों में डालो। गीले कचरे से खाद तैयार की जा सकती है। सूखे कचरे से कागज़, शीशा और बटन अलग किए जा सकते हैं। इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कहा यह जा रहा है कि हमें गीले और खुश्क सूखे कचरे को अलग अलग इस तरह बकेटों में रखना चाहिए। तो गीले कचरे की खाद बन जाएंगे और सूखा कचरा खेती बाड़ी में खाद के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं गीला कचरे को। तो हमारे पास जो गाड़ी आएगी BMC की, उसके अंदर भी इस तरह 2 रहेगा, ग्रीन और नीला। तो इसके अंदर ग्रीन में हरा कचरा डालेंगे और नीले में सूखा कचरा डालेंगे। अब देखिए हमें घर सजाना है तो हमें तय करना है कि कौन कौन सी चीज़ों का घर सजाने के लिए इस्तेमाल करें और जिससे हमारे माहौल को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहले फूल का इस्तेमाल करेंगे। थर्माकोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी खाद नहीं बनती है, ख़राब नहीं होता। प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। झंडियों का इस्तेमाल करेंगे, रंगोली का इस्तेमाल करेंगे और कीमियाई रंग के इस्तेमाल से परहेज़ करेंगे। हमारे मुल्क में आप सब जानते हैं कि अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग बसते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने सारे लोग बसने के, सबके मज़हब त्यौहार अलग अलग हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे यहाँ अक्सर लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है। अब इसी के ताल्लुक़ से रखते हुए हमारे इलाकों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जिस तरह एक तस्वीर नज़र आ रहा है आपको कि बैल का पोला जो फसल की बुआई के बाद बनाया जाता है। इसी तरह हम ख़ानदान में कई त्यौहार मनाते हैं। ख़ानदान के अलावा हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ज़राअत हमारे मुल्क का एक अहम पेशा है। हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। होली मौसम बहार के इस्तकबाल का त्यौहार है। पंजाब में फसलों की कटाई के मौके पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैलों का
पोला मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओणम के त्यौहार फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार भी हमारे त्यौहार है। अब आपको नज़र आ रही है पंजाब का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार होगा बोलो? बैसाखी। इसके नहीं उम्बिया तक गेहूँ की कटाई के वक्त बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये मौसम में बाहर का आगाज़ होता है तो इस तरह फूल लगते हैं पल्लास के पौधों पर, तो उस वक्त उन फूलों से रंग तैयार करके होली खेली जाती है। होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार है। त्यौहार कोई भी हो, सभी भारतीय इनमें खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं ना। हम दूसरे हमारे बिरादरान वतन के त्यौहारों में शरीक होकर उनकी खुशियाँ मनाते हैं। अब इसी तरह यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार हैं। सब शहरी उन्हें मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम यौम आज़ादी के तौर पे मनाया जाता है। भारतीय आइन 26 जनवरी 1950 से नाफिज किया गया, इसलिए इसे यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता है। क्या तुम्हें मालूम है महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमातें यानी जो जंगलों में रहते हैं, ज़िला थाना में वारली नामी आदिवासी जमात है। ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में ये लोग कोली भाजी नर्म सब्जी नामी एक ख़ानदानी त्यौहार मनाते हैं। कोली जंगली नबातात की एक अहम किस्म है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। ख़ानदानों के लोग आसपास के इलाकों से ताज़ा नरम कोली जमा करके लाते हैं। सब्ज़ी पकाकर ख़ानदान में सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। यानी इससे बात पता चली कि हमें लोग आज भी जंगलात में बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और यही त्यौहार हमें यदि मोहब्बत भी पैदा करते हैं, हमें एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करते हैं। तो ये देखिए, अब मकर संक्रांति, इसमें आपको पता है तिल गुड़ और पतंग पड़ते हैं। मकर संक्रांति सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक अहम फसल है। सर्दी के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद है। इसी तरह इसमें पतंग वगैरह उड़ा के बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं, तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, इस तरह का सेंटेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हमने सबक में क्या सीखा। ख़ानदान में हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। छोटा ख़ानदान, बड़ा ख़ानदान और तौसीई ख़ानदान, ये ख़ानदान की किस्में हैं। कई नस्लों का शजरे नसब तैयार किया जा सकता है। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। अपना घर और इसके आसपास का इलाका साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे अक्सर त्यौहार ज़राअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार है। त्यौहार तकरीब से लोगों में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है। त्यौहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा होता है। तो इस तरह इस सबक में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे जहन में रख के हमें अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, मेलजोल कायम रखना चाहिए, अपने आसपास को साफ़ रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। घर पर रहकर पढ़ाई करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।